मरतबा एक शख्स हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि आए जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं बहुत दिनों से कुछ सवालात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद इन सवालात के जवाबात को तलाश करूँ, लेकिन हजारों कोशिशों के बावजूद भी मैं इन सवालात के जवाबात को हासिल नहीं कर सका। ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे मेरे इन सवालात के जवाबात कहीं से भी नहीं मिले। बस इसी परेशानी की वजह से आज मैं आपके पास आया हूँ ताकि मैं अपने इन सवालात के जवाबात को आपसे हासिल कर सकूँ। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, घबराओ नहीं। अली का दर वो दर है कि जिस दर से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। ऐ मेरे नबी के सहाबी, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मेरा पहला सवाल यह है कि इस कायनात में वो ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं कि जो एक दूसरे से भी ज्यादा सख्त हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस जमीन पे सबसे पहले बुत परस्ती कहाँ से शुरू हुई और किसने शुरू की। मेरा तीसरा सवाल यह है कि असहाबे कहफ के अलावा इस जमीन पे मरने के बाद क्या किसी और को भी दोबारा फिर से जिंदा किया गया है? अगर किया गया है तो किसे किया गया है? मेरा चौथा सवाल यह है कि समंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें किस तरह से पैदा होती हैं? आप मुझे इन लहरों के बारे में बताएं। मेरा पांचवा सवाल यह है कि इस जमीन पे सबसे पहले शेर व शायरी किसने शुरू की। मेरा छठा सवाल यह है कि इस जमीन पे क्या हजरत आदम, हजरत हव्वा, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी का दुम्बा, हजरत मूसा का असा और हजरत सालेह की ऊँटनी के अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज है कि जिसे बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा किया गया हो। मेरा सातवां सवाल यह है कि इस जमीन पे हजरत आदम और हजरत हव्वा को किस जगह पे उतारा गया और जमीन पे उतरने के बाद ये दोनों एक दूसरे से किस जगह पे मिले। मेरा आठवां सवाल यह है कि हजरत आदम के साथ इस जमीन पे जन्नत से एक परिंदा भी आया था, उस परिंदे का नाम क्या था और वो क्यों आया था। मेरा नवा सवाल यह है कि वो अल्लाह के ऐसे कौन से नबी थे कि जिनके दो नाम थे। और आखिर में मेरा 10वां सवाल यह है कि दोज़ख में दोज़खी लोग किस जुबान में बात किया करेंगे। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके पहले सवाल का जवाब दिया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि वो 10 चीजें कि जो इस कायनात में एक दूसरे से भी ज्यादा सख्त हैं। तो ऐ बंदाए खुदा, अल्लाह ने इस जमीन पे पत्थर को सख्त तरीन चीज पैदा किया, लेकिन पत्थर से भी ज्यादा सख्त लोहे को पैदा किया कि जो पत्थर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी तरह लोहे से ज्यादा सख्त आग को पैदा किया कि जो लोहे को भी पिघला देती है। आग से ज्यादा सख्त पानी को पैदा किया कि जो आग को भी बुझा देता है। पानी से ज्यादा सख्त बादल को पैदा किया कि जो पानी को भी उड़ा देता है। बादल से ज्यादा सख्त हवा को पैदा किया कि जो बादल को भी उड़ा देती है। हवा से ज्यादा सख्त हवा के फरिश्ते को पैदा किया कि जो हवा को भी उड़ा देता है। हवा के फरिश्ते से ज्यादा सख्त मलकुल मौत को पैदा किया कि जो हवा के फरिश्ते को भी मार देता है। मलकुल मौत से भी ज्यादा सख्त मौत को पैदा किया कि जो मलकुल मौत को भी मार देती है। और मौत से भी ज्यादा सख्त अल्लाह का लफ्ज़ कुन है, तो उस कुन को फिर होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि इस जमीन पे सबसे पहले बुत परस्ती कहां से शुरू हुई। तो ऐ बंदाए खुदा, इस जमीन पे सबसे पहले बुत परस्ती अल्लाह के नबी शीज अलैहिस्सलाम की कौम से शुरू हुई। हजरत शीज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अपनी कौम में सबसे ज्यादा मकबूल थे। लोग आपके लिए दूर दूर से मुख्तलिफ तोहफे लाते थे, लेकिन जब अल्लाह के नबी शीज इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो पर्दा फरमा जाने के बाद आपके घर वाले ये समझने लगे कि अब शायद हमें तोहफे मिलना खत्म हो जाएंगे। तो बस इसी वजह से शीज अलैहिस्सलाम के घर वालों ने तोहफे हासिल करने के लिए मिट्टी का एक बुत बनाया और बुत बनाने के बाद लोगों से ये कहने लगे कि आए लोगों, अल्लाह के नबी शीज इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अल्लाह के नबी की याद के लिए हमने ये एक बुत बनाया है ताकि हम इस बुत को देखकर हर वक्त अल्लाह के नबी को याद रख सकें। तो बस इसी तरह जब उस वक्त के लोगों ने ये देखा कि शीज अलैहिस्सलाम के घर वाले तो खुद अपने घर में ही शीज अलैहिस्सलाम का बुत बना रहे हैं, तो दूसरे लोगों ने भी अपने अपने घरों में अल्लाह के नबी शीज अलैहिस्सलाम का बुत बनाना शुरू कर दिया। और इसी तरह शैतान ने इन लोगों को गुमराह किया और इनकी आने वाली अगली नस्लों के दिलों में भी कुफ्र डालने लगा। और इसी कुफ्र की वजह से ही इस जमीन पे सबसे पहले बुत परस्ती का आगाज हुआ। तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यह है कि क्या अल्लाह ने असहाबे कहफ के अलावा भी किसी और को जिंदा किया था।
तो ए बंदा खुदा, अल्लाह ने असहाब कहफ के अलावा हजरत मूसा की कौम को मरने के बाद दोबारा फिर से जिंदा किया। जब हजरत मूसा ने अल्लाह का दीदार करने के लिए अल्लाह से दरखास्त की तो उस वक्त अल्लाह ने हजरत मूसा को कोहे तूर पहाड़ पे बुलवाया। जब हजरत मूसा कोहे तूर पहाड़ पे पहुंचे तो उस वक्त आपके साथ आपकी कौम के 70 लोग भी थे। तो जैसे ही अल्लाह ने कोहे तूर पे अपने नबी को अपने नूर की एक छोटी सी तजल्ली दिखाई तो जमीन पे हर तरफ एक अजीब सी लरजाहट तारी हो गई और कोहे तूर का पहाड़ रेजा रेजा होकर फट गया और इसी दहशत की वजह से आपकी कौम के 70 लोग मारे गए और अल्लाह के नबी खुद बेहोश हो गए। जैसे ही अल्लाह के नबी होश में आए तो होश में आने के बाद हजरत मूसा सिजदे में गिर पड़े और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगने लगे और फिर आपने अपनी कौम के हक में अल्लाह से दुआ की तो फिर अल्लाह ने आपकी कौम के उन 70 लोगों को दोबारा फिर से जिंदा कर दिया। तो बस वो यही लोग थे कि जिन्हें असहाब कहफ के अलावा भी इस जमीन पे मरने के बाद दोबारा फिर से जिंदा किया गया। तुम्हारे चौथे सवाल का जवाब यह है कि समंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें किस तरह से पैदा होती हैं। तो ए बंदा खुदा, अल्लाह ने इस जमीन के निजाम को बरकरार रखने के लिए एक फरिश्ते को समंदर के पानी में मुकर्रर किया है और उस फरिश्ते का नाम रोमान है। जब ये फरिश्ता पानी में अपने कदम रखता है तो समंदर में एक जलजला तारी हो जाता है और इसी जलजले की वजह से ही समंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि आज की साइंस ये कहती है कि अगर किसी भी वजह से समंदर में समंदर की ये लहरें पैदा ना हो तो इस जमीन का निजाम बरकरार नहीं रहेगा और निजाम बरकरार ना रहने की वजह से ये जमीन सिर्फ कुछ ही सालों में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो व्यूअर्स, यहाँ पर तो अब कम से कम हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक जात का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुनहगार इंसानों के लिए कुदरत के निजाम को कितना मुनज़्ज़िम तरीके से पैदा किया है। और व्यूअर्स, इस बात में भी गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। इसी तरह फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस शख्स से फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारे 5वें सवाल का जवाब यह है कि इस जमीन पे सबसे पहले शेरो शायरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू की। इसी तरह वो जानदार कि जो हजरत आदम, बीबी हव्वा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा, मूसा अलैहिस्सलाम का असा और सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के अलावा भी इस जमीन पे बिना बाप के और बिना माँ के पैदा किया गया, तो वो एक चमगादड़ है और इस चमगादड़ को अल्लाह के नबी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने मट्टी से बनाया था और मट्टी से बनाने के बाद आपने अल्लाह के इज़्न से इसमें एक फूंक मारकर इससे जिंदा कर दिया और वो उड़ गया। तो बस वो यही चमगादड़ था कि जिसे बिना बाप के सल्ब और बिना शिकमे मादर के पैदा किया गया। और ए बंदा खुदा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे वादी सरंदीप में उतारा और बीबी हव्वा को जमीन जिद्दाह में उतारा और ये दोनों बहुत सी मुश्किलात का सफर तय करने के बाद एक दूसरे से सरजमीन मक्का मुकरमा में मिले। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि वादी सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है और जमीन जिद्दा मौजूदा दौर में सऊदी अरेबिया के शहर जद्दाह को कहा जाता है। इसी तरह फिर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके 8वें सवाल का जवाब दिया कि ऐ बंदाए खुदा, वो परिंदा कि जो परिंदा हजरत आदम के साथ जन्नत से इस जमीन पे आया था तो उस परिंदे का नाम लटोरा है। जब आदम इस जमीन पे आए तो उस वक्त पानी को इस जमीन पे तलाश करना बहुत मुश्किल था, तो बस ये परिंदा इस जमीन पे उड़कर आदम अलैहिस्सलाम को पानी के मुख्तलिफ मुकामात के बारे में बताता ताकि आदम पानी के उस मुकाम पे पहुंचकर पानी को पी सके। तो बस ये परिंदा आदम अलैहिस्सलाम को पानी की तलाश करने में उनकी मदद करता था। इसी तरह अल्लाह के वो नबी कि जिनके दो नाम थे, तो उनमें सबसे पहले हजरत यूशा बिन नूह अलैहिस्सलाम हैं। इन्हें हजरत जुल्किफ्ल भी कहा जाता है। दूसरे हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हैं। इन्हें हजरत इजराइल भी कहा जाता है। तीसरे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हैं। इन्हें हजरत तालिया भी कहा जाता है। चौथे हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम हैं। इन्हें हजरत मसीह भी कहा जाता है। और 5वें अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इन्हें अल्लाह की अर्श पे अहमद भी कहा जाता है। और आखिर में तुम्हारे 10वें सवाल का जवाब यह है कि दोज़ख में दोज़खी लोग आग के पुजारी यानी कि मजूसियों की जुबान में बात किया करेंगे।
और उनकी बात इस चीहो पुकार के सिवा और क्या होगी कि वो दोज़ख में अल्लाह से तड़प तड़प कर इस जमीन पे वापस आने की ख्वाहिश करेंगे। तो फिर अल्लाह की जात इन जहन्नुमियों से ये कहेगी कि ऐ जहन्नुमियों, तुम तो कहते थे कि हम तो मरने के बाद दोबारा जिंदा ही नहीं किए जाएंगे, और तुम ये भी कहते थे कि मरने के बाद दोबारा हम जमीन पे वापस किस तरह से आएंगे। तो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम जमीन पे दोबारा किस तरह से वापस जाते हो। चखो अब दोज़ख के दर्दनाक अजाब का मजा। और इसी तरह ये लोग अल्लाह से तड़प तड़प कर माफी मांगेंगे, लेकिन अल्लाह इनकी चीहों पुकार और इनकी सदाएं बुलंद करने के बावजूद भी इन्हें माफ नहीं करेगा, और ये लोग दोज़ख की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलते और सड़ते ही रहेंगे।